जाके मेरे राजा से बोल दीजिए कि रानी आधे रास्ते में डोला रुकवा के आपको इंतजार कर रही है। जब तक जाओगे नहीं, जब तक महारानी महल में जाएगी नहीं। मंत्री कहिए, क्या कारण से मुझे रास्ते में बुलाए हो? महारानी जी आधे रास्ता में डोला रुकवा दिया। मैं कहने लगे कि नहीं चलो यहाँ से, कि नहीं हमारे राजा को यहाँ पर बुलाइए। रास्ते में मुझे बुलाइए? रास्ते चलिए आपके साथ में चलता हूँ। अरे सुनो सुनो रनिया, अरे हमारी अरजिया तनी सुनो यार, जे हमार कोई हाँ, और जे हमार कोई रनिया। अरे कौने है दीदिया के, अरे बड़ा परेशानिया कहे दिहू डोलावा रोका कोई मुझे बताएं कि आधे रास्ते में डोला रोकने का कारण क्या है, जो आप डोला रुका करके और मंत्री को मुझे बुलाने के लिए भेजी? अरे सुनो सुनो राजा हमारी राजिया, और सुनी लो या राजिया हमारा
गौवा के पछु राजा यके महल बनवाओ अब कुछ दिन दिन भी कइले तुम्हारी उम्र है और 16 साल की मेरी उम्र है। जब उस महल में जाऊंगी तो तुम्हारी रानी देखेगी तो दिल में जलन हो जाएगा राजन। इसीलिए मैं कहती हूँ कि गांव के पक्षु एक महल बनवा दीजिए, कुछ दिन गुजारा करूंगी तब मैं उस महल में जाऊंगी राजन। अरे सोचे फिकर रनिया अरे दिल से निकाई जब करो बनाओ वो रानी आपसे झगड़ा नहीं करेगी, आपको कोई कष्ट नहीं देगी, आपको कोई ना कष्ट होगा। चलिए उस महल में आप भी रहिए और मेरी जो बड़ी वाली रानी है वो भी रहेगी, चिंता मत करिए। उस महल में मैं नहीं जाऊंगी, मेरे लिए आप दूसरा महल बनवा दीजिए, मैं उसी महल में गुजारा करूंगी, मैं उस महल में नहीं जा सकती राजा। वाह रानी, तो क्या उस महल में तुम नहीं जाओगी? क्या कारण है? तुम्हें कोई चिंता नहीं होगा, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। मैं उस रानी को मैं समझा दूंगा कि समझो ये तुम्हारी छोटी बहन है, तुम बड़ी हो, ऐसे तुम बहन बनकर उस महल में रहो, दूसरा महल बनवाने की कोई जरूरी नहीं राजा। क्या नहीं मानोगे? महामंत्री इधर आओ। अरे चला जाओ भैया, अरे रंगी महलिया, अरे दूसरो महारा बनाओ भैया। आदेश का पालन होना चाहिए। इसी वो जाओ दूसरा महल बनवा कर तैयारी करो और इसी दम मिस्त्री लगा दो। दूसरा महल आज ही बन जाना चाहिए, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। जाओ खजाने से जितना भी पैसा लगता है ले सकते हो, जाओ।
माने महल है ना। आए खबई भैया, महल तो बनवाया है मगर इसमें बहुत कमी है भैया। न तो पीछे खिड़की खुलाई है और न तो ताड़ी लगी है। मैं सामान इतना जास्ती लेके आई हूँ कि तुम्हारे घर में धरने का जगह नहीं है। अरे ताड़ी पे सामान रख देंगे, जंगला खुला रहेगा तो हवा बयार आएगा, तो आगे पीछे हो जाए तो ठीक है। कहिए महाराज जी। ये बताइए दादी क्या है? कि 16 साल की मेरी उम्र है हाँ? और मेरे पति का 60 साल की उम्र है। ये बताइए दादी कि ये जवानी में किसको ने उछाल करूंगी। अरे आएंगे ना, क्यों परेशान है? अरे सुनो सुनो प्यारी चेरिया, अरे हमारे राजिया, और सुन ले राजिया हमारे प्यारे चेरिया। अरे प्यारी चेरिया हो, अरे प्यारी चेरिया हो, सुन ले राजिया हमारे प्यारे चेरिया। अखिया तो फूट के चेरिया, अरे बाबे माता रे। क्या करूं महाराज जी? अखिया तो फूट के चेरिया, अरे बाबे माता रे। और बूढ़े संगे कई दिन बिया प्यारे चेरिया। अरे कौनो पे देवतावा, अरे बताओ प्यारी चेरिया हो, और पहले ही दूसर हो बिया प्यारे चेरिया। क्या करूं महाराज जी? ये बताइए क्या है? कि मेरे माँ बाप का तो उस समय आप फूट गया था ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा करके, तो मेरा 60 साल के साथ बुढ़ा के साथ शादी कर दिए। ये जवानी में किसको ने उछाड़ करूंगी दासी। ये क्या करी हो आप ये मत कहिए। अरे कैसे कटी चेरिया रहना,
पगला तो नहीं गई? आय तेरिया ऐसा है किस रंग महल में बैठिए मेरा सारथा की झूठा से मेरा जिंदगी नहीं कटेगा। कोई लड़का आएगा वो उम्रदार रहेगा तो मुझे बताना, मैं उसके अपने जाल में फंसा के मैं शादी कर लूंगी। मेरी जिंदगी नहीं कटेगा दासी। तो ठीक है, बताइए महारानी जी आप। बेरिया बड़ा दुख होला, अरे बबुआ ने बिदाई और चौने बिना माना पगची पकड़ के भाई न कुछ कराए तियार, अरे सब जाई और बिना माना पगच उतार वही भव सागर, अरे जहाँ और चौले बिना बाला पगच चल रहा हूँ वही मैं पाने महता मालिक के पास। अब मैं उनके साथ में रह करके यानी उसके बाद का जाए और उससे कहूँगा, अरे ये हमारी और सुनो भाई बहन